फिर से 7 दिन की और रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच अभी दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर जारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां इन 4 आरोपियों की पेशी हुई और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को 7 दिन की रिमांड उनकी एक्सटेंड कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिनों की रिमांड पर इन लोगों को लिया गया था एनआईए द्वारा। 10 दिन की रिमांड की अवधि आज खत्म हुई है, जिसके बाद इन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि 7 दिन की और रिमांड इनकी बढ़ाई जाएगी और 7 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही है और एनआईए कोर्ट में यह पेशी हुई, जिसमें 7 दिनों की और रिमांड बढ़ा दी गई है। यानी कि एनआईए कि रिमांड में ये चारों आरोपी अभी 7 दिन और रहेंगे और इनसे छानबीन होगी। जिस तरह से लगातार परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, इनके कई कनेक्शंस खंगालने की कोशिश की जा रही है। इनके जो 18 लाख रुपए इनके अलमारियों से मिल रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। और ऐसे में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और एक नौगाम में मस्जिद का इमाम डॉक्टर इरफान अहमद, माफ कीजिए इरफान अहमद, इन चारों की पेशी हुई है और 4 आरोपियों को 7 दिन की और रिमांड पर ले लिया गया है। 7 दिन की इनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। 10 दिनों की रिमांड आज खत्म हुई है, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 7 दिनों के लिए रिमांड को और बढ़ा दिया गया है। एनआईए के पास इस पूरे मामले की जांच है। जिस तरह से ये धमाका हुआ था दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने, जिसमें डॉक्टर उमर शंकर आनंद ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 7 दिन की रिमांड अवधि और बढ़ा दी गई है, जरा बताएंगे और क्या कुछ हुआ कोर्ट में? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए की विशेष कोर्ट है, यहाँ पर आरोपी शाहीन को, मुजम्मिल, आदिल, मुफ्ती इरफान को आज पेश किया गया और पेश करने के बाद आज 7 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है। यानी कि अब जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 7 दिनों तक इसे एनआईए मुख्यालय में रख करके विशेष तौर पर पूछताछ की जाएगी और इससे जुड़े हुए और भी कनेक्शन और तफ्तीश का दायरा आगे खंगाला जाएगा। और जिस तरह से आरोप की बात करें, शाहीन जो है, शाहीन से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां अभी जांच एजेंसी के हाथ में भी ले गए हैं, तो शाहीन से अभी पूछताछ काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और चाहे मुजम्मिल की बात करें, जो मुजम्मिल पूरे इस व्हाइट कॉलर टेरर मेडुल मामले में काफी महत्वपूर्ण इसका कनेक्शन रहा है मुजम्मिल का, जो खुद आदिल के साथ में इसका नाम जो है जुड़ा और उसके साथ साथ मुफ्ती इरफान जो है इसका नाम सामने आया। तो इन तमाम चारों आरोपियों से जुड़े हुए तमाम जानकारियां जो कोर्ट के सामने आज रखा गया और एनआईए की विशेष कोर्ट में जब इन तमाम आरोपियों के बारे में बताया गया कि अभी हमें इनकी रिमांड चाहिए, क्योंकि इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकली हैं, उसी के आधार पर आगे और विस्तार से पूछताछ करनी है। इसके साथ ही कई अलग अलग स्थानों पर भी लेके जाना है, जहां जहां इन आरोपियों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आया है, जहां पर इस साजिश से जुड़े हुए तार जुड़ते हुए नजर आए हैं, तो उन स्थानों पर भी लेकर जाना है। जिस तरह से शाहीन को और आरोपी मुजम्मिल को पिछले कुछ दिनों पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी लेकर गए थे और उसके साथ साथ आसपास के उन गांव में रहने वाले कुछ लोगों के पास भी लेके गए थे, जहां पर इस पूरे चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए, जो साजिश से जुड़े हुए जो कनेक्शंस हैं, उसके जो तार जुड़े थे, तो वहां पर लेकर गए थे। तो तमाम जगहों पर और भी वेरीफाई करवाना है, निशानदेही करवाना है, उसी के लिए 7 दिनों का रिमांड मिला है। ठीक है शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो 7 दिनों की और रिमांड इनकी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी, 100 में 100। हर खबर तक पहुंचने के लिए बेबाक